शिव और शंकर में अंतर। यह सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हिंदू धर्म में पुराणों का जितना गहन अध्ययन किया जाए उतने ही रहस्य निकलकर सामने आते हैं। ज़्यादातर लोग शिव और शंकर को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं, किंतु दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग हैं। शंकर को महेश भी कहा गया है और सदा तपस्वी मूर्त दिखाया गया है तथा कई तस्वीरों में शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया जाता है। शिव परम आत्मा रचयिता है और शंकर उनकी एक रचना है। शिव ब्रह्मलोक में परम धाम के सर्वज्ञ हैं और शंकर सूक्ष्म लोक में रहने वाले हैं। परम आत्मा शिव ने सृष्टि की स्थापना, संचालन और विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना की है, जिनमें वे महेश यानी शंकर के द्वारा सृष्टि के विनाश का कार्य करवाते हैं। शिव निराकार परमात्मा है और शंकर सूक्ष्म आकार में देवता है। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है तो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर जी को ऊंचे पर्वत पर तपस्या में लीन बताते हैं, जबकि भगवान शिव ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, जिनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में भी की जाती है। वास्तव में भगवान शिव के तीन प्रमुख कर्तव्य हैं: नई पावन दैवीय सतयुगी दुनिया की स्थापना, दुनिया को चलाना और पुरानी पतित दुनिया का विनाश करना। इसलिए शिव को भगवान कहा जाता है। ये तीनों कर्तव्य प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर द्वारा करवाए जाते हैं। इसलिए इन्हें शिव की त्रिमूर्ति या शिव भगवान भी कहा जाता है। भगवान शिव सदा कल्याणकारी है, जन्म मरण के चक्र या बंधन से सदा मुक्त हैं, जबकि शंकर एक साकार देवता हैं। अगर हम प्राचीन पुराणों में पढ़ें तो हमें यह मिलेगा कि शंकर भगवान भी योग मुद्रा में शिव को ही महसूस करते हैं। समय के साथ दोनों ही नामों को एक समझ लिया गया, लेकिन शंकर तो सिर्फ उस महान शक्ति का एक अंश है। शंकर को ही देव अधिदेव महादेव भी कहा जाता है। शिव और शंकर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि शंकर ब्रह्मा और विष्णु की तरह साकार हैं, जबकि शिव का कोई रूप नहीं है, वे निराकार हैं। शिव को ही तीनों लोकों के स्वामी कहा जाता है। शिव ही अंतरात्मा है और शिव ही परम आत्मा है।